वेलकम टू दी बोल बच्चन स्टूडियो। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वो करैक्टर जिनकी आवाज़ से तो आप अच्छी तरह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वाकिफ़ ही होंगे। ज़्यादातर आबादी जो है वो इनकी आवाज़ से वाकिफ़ होगी तो और जानती भी होगी। जो यूट्यूब चलाते हैं, जो एनिमेटेड कार्टून्स देखना पसंद करते हैं, वो इनकी आवाज़ से वाकिफ़ हैं क्योंकि ये एक मशहूर करैक्टर का रोल भी अदा करते रहे हैं। मतलब जिनकी आवाज़ से अब तक वाकिफ़ हैं, जिन्हें रियल हकीकत में अभी तक आपने नहीं देखा कि किस इंसान की आवाज़ है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि हाजी साहब की असल हकीकत क्या है। तो जी हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सीफ भाई? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से मुझे इनवाइट किया, यहाँ पे बुलाया आपने, बड़ा मजा आया मेरे को। दिल गार्डन गार्डन हुए 24 घंटे मैंने ट्रेन में सफर किया है। फिर भी दिल गार्डन गार्डन वे भी दिल गार्डन है, इकोनॉमी क्लास में हमने सफर किया है। मिट्टी धूल सब आपकी पॉडकास्ट के लिए आज है। अच्छा हाजी साहब, इतनी सी गुजारिश है, थोड़ा सा माइक से पीछे होके बात असल में ना मेरे को आदत नहीं है गुग गुग इसलिए बस आदत है। आप हुक्म करें, हम पीछे हुए बैठेंगे, आपके माइक को कुछ नहीं होगा। आप हुक्म करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाजी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे हैं आप? अरे हमको क्या मैंने कराची के प्रमाण है, परफेक्ट होंगे। आप अपना सुनाओ, ऐसे आप भी किसी जल्दे का हम से कम नहीं हो। ये तो अल्लाह नवाजी है। अल्लाह ने सारी नवाजी है आपको। शुक्र है मेरे मौला का। अच्छा हाजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ना हर बंदे की एक निकनेम होता है, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी बंदे हैं, भले उनकी शक्ल आप देखी जाए तो काबिल नहीं है इतने, लेकिन अब हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है मुदस्सिर शहजाद, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, उनके माँ बाप ने बहुत ही प्यारा नाम रखा है, लेकिन लोग उसे क्या बुलाते हैं? पप्पू। और पप्पू हमेशा किसी अच्छे बच्चे को बुलाया जाता है जिसकी शक्ल अच्छी हो, जो खूबसूरत हो। आप उसकी शक्ल देखें ना हाजी साहब, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, मतलब आपकी शक्ल से भी गई गुजरी है, ठीक है, तो लोग उसे पप्पू बुलाते हैं। नहीं रोए ना का। अच्छा अच्छा हाजी साहब, मेरा जो मेन सवाल आपसे ये था, मतलब लोगों के निकनेम होते हैं, जैसे उस शख्स का पप्पू उसे लोग कहते हैं, तो ये आपका नाम निकनेम हाजी साहब है, तो मैं आपको हाजी साहब से ही मुखातिब करूंगा, लेकिन ये आपका नाम, मेरे जो मेन सवाल ये है कि आपका नाम किसने रखा आखिर? इतना अजीब नाम, बंदा पहाड़ कहने में भी ना एक वो आया, तो इसके पीछे कोई स्टोरी होगी मेरे ख्याल से, तो अगर बताना पसंद करेंगे हाजी साहब प्लीज। प्लीज की तो कोई बात नहीं, सीधी बात है, तुझे बताऊंगा। पहला सवाल तो ये, मेरा अपना नाम मुझे पसंद है, बंदा पहाड़। आगे सुन। आगे बिल्कुल। दूसरी बात ये, आगे इसके पीछे बहुत बड़ी मोटिवेशन है। कैसी मोटिवेशन? मेरा अब्बा काम करे लोहा पहाड़ के पास। कौन? लोहा पहाड़? लोहा पहाड़ को नहीं जानते यार एडिटर इसे तो बंद कर दे यार। लोहा पहाड़, लोहा पहाड़, पहाड़। बस हो गया, ये पहाड़ पड़ हो गया। प्लीज आप आगे आगे। हाजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ना हमने जिस सिलसिले में आपको बताया नहीं सॉरी मिस्टेक यार हाजी साहब, हमने आपको इस सिलसिले में यहाँ बुलाया है कि ना हमें खबर मिल गई है कि आप भी किसी ज़माने में, क्या मेरे ख्याल से आप आशिक और मजनू ही बने फिर रहे हैं, तो हमें ये बताया गया कि हाजी साहब एक पक्के नमाजी के साथ साथ आशिक भी रह चुके हैं, जिन्होंने आशिकी की है, मोहब्बत की है, तो उसी स्टोरी में आपको यहाँ बुलाया गया। ये सच है? हसीब भाई मैं आपको क्या बताऊं, ये बात तो बिल्कुल आपने सच कर दी है, मेरे पोल खोल रहे हैं आप। असल में बात बताऊंगी आदि। बताएं। मेरे को मोहब्बत हो गई थी, जिस जगह में मेरे को करियर सिलेक्ट करना था ना, उस जगह में मेरे को मोहब्बत हो गई थी। जिस एज में क्या सिलेक्ट करना था? करियर। अच्छा अच्छा कर गया ऐसे करोड़ के करियर। बिल्कुल। अच्छा तो हाजी साहब, हाँ जी ठीक है, वैसे आपकी हरकतों के मुताबिक आपका नाम अगर कोई हाजी साहब कहता है तो आपको खुदा खौफी भी नहीं आती? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हाजी साहब मोहब्बत है लोगों की, हाजी साहब कहते हैं, अल्लाह ने इज्जत नवाजी की है। अल्लाह हज भी कराए, आमीन, उम्रा भी कराए, आमीन। उम्मीद है करेंगे, जल्दी करेंगे। आपके पॉडकास्ट में आगे उम्मीद है कोई पैसे वैसे मिलेंगे, उम्रा करने जाएंगे ऐसे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा हाजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ना
मैं आप उसमें फिर कैसे मतलब कहानी स्टार्ट कैसे हुई? आप अगर अब हमारे पास आपसे पूछने को वैसे बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन अगर आपने ये शक भी क्लियर कर दिया तो मैं उसी खुशकिस्मत लड़की की स्टोरी जानना चाहूंगा जो आपको धोखा दे के गई है, क्योंकि वो खुशकिस्मत है। अगर धोखा दे गई, अगर आपके साथ रहती तो उम्मीद है कि वो बर्बाद होती। अच्छा हाजी साहब, दिल पे ना लीजिएगा, क्योंकि अब देखें ना, आप खुद भी हालात ये देखें आप क्या करते हैं। अच्छा हाजी साहब, क्या हुआ है? कोई चीज याद आ गई है? और वो आपकी महंगी ऐनक मेरे ख्याल से टूट गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल परफेक्ट है। कि रेबन की ओरिजिनल ग्लासेस मैंने दुबई से मंगाई थी 1800 दिरहम की। ऐसी ग्लासेस आप कहेंगे स्पाइडर में है, लेकिन ये दिल का चैन है जो भी है। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर आपने 1800 की दी, 200 और ऊपर दे देते ना, इसके साथ आपको शीशे ही मिलते। अबे ये स्टाइल है भाई। अच्छा हाँ, दुबई में तुम देखो, लोग तो एक एक टांग के, ये देखा ना, इसकी एक टांग भी उधर जाती है, कस्टमाइज है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। अच्छा हाजी साहब, अब आप मुझे अगर बुरा ना माने, हाजी साहब। हाँ, सुन रही हूँ तेरे को। अच्छा हाजी साहब, अगर आप बुरा ना माने, हाँ, बुरा हम नहीं तो मानते यार आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं कहानी शेयर करता हूँ। असल में आपको मोहब्बत कैसे हुई? मोहब्बत, पहले मेरे को सवाल कर रहे थे, सवाल नहीं भूला। मेरे को मोहब्बत हुई, मेरा अब्बा काम करे लोहा पहाड़ के पास। अच्छा, आपके वालिद साहब लोहा पहाड़ के पास? लोहा पहाड़ के पास काम करे, ठीक है। अब इसकी बड़ी एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। अच्छा हाँ, मेरा अब्बा काम करे लोहा पहाड़ के पास। अब लोहा पहाड़ था एक बहुत बड़ा डॉक्टर, हकीम। हकीम हकीम समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे वही हो गया। हाँ, ठीक हो गया। हाँ, वो देसी हकीम, देसी डॉक्टर। जी जी। हाँ, तो मेरा अब्बा काम करे उसके पास शाम 6 से लेके 9 बजे तक। बिल्कुल। अब वहां पे मैं 1-2 दिन अब्बे के पास चक्कर लगाया कि अब्बा इधर करता क्या है, ठीक है। अब जब मेरे को पता लगा ना अब्बा क्या करता है, अब्बा वैसे मेरा बड़ा शरीफ है माशाल्लाह, आज की नमाजी, ठीक है। हाँ, अब मेरी तरह थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत, अब्बा बहुत ज्यादा। तो मैं गया एक दिन लोहा पहाड़ के पास, मैंने देखा अंदर खवातीन जाई जा रही। अच्छा। हाँ, खवातीन मजीद भाई, आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तो एक दिन मैंने ऐसी ना बोर्ड पे नजर पड़ गई, लोहा पहाड़ के थोड़ा सा साफ लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, 8 से 9 बजे तक लेके स्पेशल खवातीन के लिए टाइम। अच्छा, खवातीन को देखने। हाँ, खवातीन को देखने के लिए, उनका इलाज वगैरह करने के लिए, वो घर मतलब न ले जाना यहाँ पे। नहीं। हाँ, मैं डबल मीनिंग कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, वो डॉक्टर है, देसी डॉक्टर है, वो दवाइयाँ वगैरह। बहुत शरीफ आदमी। हाँ, बहुत शरीफ आदमी। तो मैंने अब्बे वो अब्बा घर बैठो, आपका बेटा जाएगा आपसे काम पे। हाँ, करियर पे मैंने ये स्ट्रॉन्ग मैन। मोहब्बत होने से पहले का करियर है मेरा। ओह, भी आप सुनते हैं, मोहब्बत भी उसी दिन हो गई थी मेरे को। करियर से 2-3 घंटे का। बस मेरे करियर 2-3 घंटे के लिए स्टार्ट हुआ है, उसके बाद तबाह हो गया। मैंने असल में देख लिया था गुलफाम को। गुलफाम? हाँ, कराची में तुमको बहुत गुले मिलेंगी, फाम मिलेंगे, रसगुल्ले मिलेंगे, गुलाब जामुन मिलेंगे, क्या क्या बताऊं मैं। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। अच्छा हाजी साहब, कैसी थी गुलफाम? बस समझ गया हूँ मैं। बहुत प्यारी थी। अब अजीब भाई क्या बताऊं मैं, अगर उसकी जवानी के किस्से बताने बैठ गया आपको तो मेरा पूरा टाइम यहीं पे बर्बाद हो जाएगा। अब मैं बर्बाद करना नहीं चाहता। हाँ, मूव ऑन कर गया। मूव ऑन कर गया हूँ मैं थोड़ा, लेकिन अभी भी जब गाना चलता है ना, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। बिल्कुल चुप। तो मुझे उसकी याद आती है। हाजी साहब कुछ पानी कुछ मंगाऊं आपके लिए? पानी मंगा लो, पानी पियेंगे? वैसे कराची में नहीं, वैसे भी कराची में पानी की कमी है, मैं जानता हूँ। क्या थोड़ा। अच्छा, कोका कोला। अच्छा, तो हाजी साहब,
हमारा एक नुमाइंदा है, हाँ ठीक है, और वो भी ना आशिकी में पड़ा हुआ है, तो इस वक्त काम कर रहा है, कैमरा मैन भी कर रहा है माशाल्लाह से। हाँ मेरे को नजर आ मेरे को सामने बैठा है, आज बड़ा कमाल जोक है। हाजी साहब नजर नहीं लगानी। नहीं मैं कह रहा नजर नहीं लगानी, हूँ अबे कमाल का जोक है, मेहंदी छोकरा लग रहा है इसके ऊपर, हाँ, मेरा बिल्कुल। वाला नजरिया है। ये इंसान मैनेज करके चलता है कि उसने अपनी आशिकी भी करनी है और मोहब्बत को भी साथ साथ लेके चलना और करियर को भी। तो भाई एक मिनट भाई, यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगा यंग जनरेशन को। बिल्कुल। हाँ जनरेशन के स्पेलिंग में आपके पॉडकास्ट में आने से पहले 10 दफा रिवाइज करके आया हूँ, हाँ, ताकि आप गलती से स्पेलिंग भूल नहीं रहे, मेरे को याद हो। हाँ। GNRATIOSPUN शी। ओके ओ या हाजी साहब यार। तो मैं यंग जनरेशन को ये एडवाइस दूंगा भाई, या तो मोहब्बत कर लें या करियर बना लें। अगर मोहब्बत दो तरफा हो तो कामयाब होती है। लड़की आपके साथ तब रहे जब आप गरीब हैं, तब आप कामयाब हैं। अगर लड़की आपके पास तब आए जब आप अमीर हैं, तो लड़की का आने का कोई फायदा नहीं। ये गोल्ड डिगर होती है। बिल्कुल। आपके पैसे को देख के आइए, जी। इसलिए मोहब्बत वो करें तो दो तरफा हो और आपके करियर में काम आए। बिल्कुल, करियर में काम है। अब उसके साथ हम कैमरामैन के साथ उसकी वाली भी आ जाए और दूसरा कैमरा संभाले, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत बेशक प्राइवेट हो। प्राइवेट के स्पेलिंग सुना? नहीं प्राइवेट नहीं सर। प्राइवेट हो, कमाल हो, बेशक जॉब ना हो, जी मोहब्बत कमाल होनी चाहिए। मोहब्बत वही अच्छी है जो पर्दे में रह के की जाए। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप ये पर्दे के पीछे जाके मोहब्बत करने लगे ना, ठीक, मैं समझ गया। हाँ। मैं समझ गया और उम्मीद है कि देखने वाले भी समझ गए। हाँ। हाजी साहब इसके शीशे गंदे हो जाते हैं। ठीक, हाँ अच्छा। ये है वह करना बंद करें हाजी साहब। अगर अच्छा मैं रुक रही जा रही है ना, तो मैं बैठो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि मोहल्ले के लोगों को लगे कि बकरे सारे बंधे हुए हैं, भेड़े बंधे हुए हैं, लेकिन मेरा प्लान है कि सारे बकरे भेड़े चुप के रहे हों। ओह जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। हाजी साहब, दी ग्रेट हाजी साहब। हाँ। अच्छा हाजी साहब, हाँ। तो ना हम फिर वही नुमाइंदे पे आ जाते हैं। हाँ, तो ना नुमाइंदा उसने उसके पास जैसे एज एक्सपीरियंस उसने हमें चंद सवालात दिए हाँ। कि हाजी साहब आए हाँ। तो उनसे पूछिएगा कि क्या वजह बनी कि क्यों छोड़ के गए। करो, मैं सारे सवालों का जवाब देने तैयार हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब इस किस्म के सवालात के आप अगर ये सवाल करेंगे ना तो हाजी साहब का क्या जवाब मिलेगा। आखिर कोई ना कोई गलती होती है उसकी बकौल उसकी हाँ। सोच के मुताबिक हाँ, बिल्कुल। कि कोई ना कोई इंसान गलती करता है जिसकी वजह से लड़की छोड़ के जाती है, वरना लड़की वफादार है बकौल उसके, हाँ, क्योंकि उसकी वाली वफादार है और लॉयल है। इंशाल्लाह हाँ। ताकि क़यामत लॉयल ही रहेगी। मैंने भी आपकी तरह बड़ी मुश्किल से स्पेलिंग याद की है। ओके ओके, बोलना सुनाइए भाई। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ी बहुत अंग्रेजी मेरे को भी आती है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाजी साहब मुझे ना आप ये बताएं कि ना आपने करियर बनाने की उम्र में, ठीक है, आप करियर के बारे में सोचते आपने मोहब्बत क्या कर ली है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं गया लोहा पहाड़ के पास, बस वहां पे मैंने देखा गुलबान को, बस मोहब्बत हो गई। मोहब्बत अंधी होती है, उसमें मैं भी अंदर, इसलिए मेरे को मोहब्बत होगी। आपका कैमरामैन बड़ा सोना है ना, इसी तरह वो भी बड़ी सोनी थी। नजर ना लगाएं प्लीज, हमारे पास एक ही कैमरामैन है। सोना सा। नहीं मैं नजर नहीं लगा रहा, मैं बस आपको ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी मोहब्बत इतनी अंधी थी कि मेरे को अम्मी से बेवजह मार पड़ जाती थी। अच्छा, वो क्यों यार? एक दिन मैं इंस्टीट्यूट से, किससे? इंस्टीट्यूट हाँ, ओके। बस घर आया, अम्मा ने मार दिया। अब आप पूछे क्यों? इस बात पे? मेरे घर आए थे मेहमान। अच्छा, मेहमान भी वो जिनको कोई मुंह नहीं आता। फुप्पो आई होगी। चले, ये देखिए इस बात पे तो मैंने जहानत मारी है। तो अच्छा, अम्मा ने कहा जो आगे पूछ के अपने मानो से कहा गया हो या नहीं।
मैंने जाके यही पूछा कि आप खाना खा के आए हैं या घर जाके खाएंगे। अम्मा ने पढ़ा दिया मेरे, आप इसमें बताओ मेरे को, उसमें मार रहे हैं क्या बात है? इसमें बात तो थी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप कराची वाले हैं और कराची वालों से तो हर बंदा डरता है। अच्छा, तो मतलब फिर तो मतलब आपके घर में जलालत ही है, हैं? मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी जलालत अभी मैं आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले कराची से खाना खा के आया हूं। अच्छा, 14 घंटे का सफर किया ना? 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा, माशाल्लाह। बस मैं आखिरी दफा अपनी अम्मा के हाथ के चावल खा गया। माशाल्लाह। तो अम्मा ने चावल बनाए, चिकन आया, उसमें ना मेरी प्लेट में बोटी नहीं आई। ओह। मैंने अम्मा को कहा अम्मा इसमें बोटी नहीं आई। अम्मा ने कहा बेटा हमने भी नेम लाल मांगी थी, आई। अब आप बताओ इसमें क्या कसूर था? आंटी बिल्कुल सच बोला है आपने, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा भाई आप गलत कर रहे हैं, आप देख रहे ऐसी कोई जी मैं समझ गया हूँ। आंटी को लिहाज किया कीजिएगा, औलाद बड़ी हो गई है, होती है मोहब्बत की गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन टेक केयर। समझ लो मैं आप क्या कह रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या कहा है, पर अच्छा तो दूसरा सवाल ये हाजी साहब कि ना उसने हमें ये बताया कि हाजी साहब आए तो उनसे ये सवाल भी पूछिएगा कि अमूमन ना लड़की को ना घुमाया जाता है, ठीक है, उसे कहीं घुमाने लेके जाया जाता है, उसे तवज्जो दी जाती है, ठीक है, उसे खाने खिलाए जाते हैं ताकि लड़की आपसे इम्प्रेस हो, आपके साथ रहे। तो क्या आपने कोई ऐसी हरकत की? मैं आपको क्या बताऊं? क्या आप रोले फिर उसके बाद बताइए। पानी मंगाऊं? तोला मैं आपको क्या बताऊं, एक मिनट। तो मैं क्या कह रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, मैं उसको लेके गया सलीम के गोले के पास। कौन से गोले? सलीम के गोले। सलीम के गोले। बड़े मशहूर है कराची में भाई, 180 रुपए के गोले। तो मैं कोई काम भी नहीं करता था, सारा बेरोजगार मैं समझ गया हूँ। 5 रुपए मिलते थे, ओए ओए, वो भी 2 दफा पीछे डंडे खा गए। अब मैं कहता था अबे अबे अबे, बस नहीं कहता था अब्बा, बस अब्बे का अब्बे ही जो होता था वो मेरे लिए बहुत होता है। अच्छा तो हाजी साहब मैं फिर वही सवाल पे सलीम, आप मेरी बात सुने, आप मेरे को बता दें। ठीक, मैंने 360 रुपए गोले खिलाए उसको। अच्छा माशाल्लाह। सारे गोभी भी रास नहीं आए। अभी आप कह रहे हैं घुमाने लेके जाते, अगले दिन मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, सारी बेवफा पूछने तक नहीं आई। मेरे ख्याल से जब गला खराब हुआ जब से ठीक ही नहीं हुआ, इसलिए आपकी आवाज ऐसी है। जी आज बस गियर लगा लो है। अच्छा ठीक हो गया, मतलब इसका जवाब भी बेवफा इससे साबित हुआ। ठीक, अच्छा फिर औरत जो होती है ना, बकौल उसके मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस समझ है LEBGESTOS। that's all right। हाजी साहब, अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ना अब आप मुझे थे वही बात यार, अच्छा चलें कि ना लड़की जो है ना अगर उसकी तारीफ की जाए, ठीक है, जैसे अब आप भी है ना, मैं भी आपकी तारीफ कर रहा हूँ हाजी साहब, वो बहुत सोने हैं, आपकी जो लैंग्वेज है ना बहुत प्यारी है। थैंक यू देखिए आप झूठ में भी इम्प्रेस हो रहे हैं ना, आपको खुशी भी आ रही है। ऐसे अगर आप किसी लड़की की तारीफ करें ना तो मेरे हाजी साहब मेरे सवाल पे गौर कीजिएगा कि अगर आप ऐसे किसी लड़की की तारीफ करें तो वो आपसे इम्प्रेस होती, क्या होगा? मलिक भाई जी सर, आपको मैं क्या बताऊं, मैं उसकी ऐसी तारीफ करता था, ऐसी तारीफ करता था कि कभी उसके घर वालों ने भी नहीं की होगी। अच्छा ये मैंने उसको कह दिया। क्या कह दिया? कि मैं तुम्हारे दिल करता है चांद तोड़ के डाल दूं तुम्हारे लिए। अच्छा, आगे से उसने थप्पड़ मार दिया मेरे उल्टे हाथ का। ये क्या बात हुई, मतलब और तो कुछ हो जाती होती है, उन्हें थप्पड़ कैसे मार दिया यार? असल में बात ये थी। क्या बात थी? वो कह रही मेरी आंखें खराब हो जाएंगी अगर तुम चांद तोड़ के ले। मतलब
अब देखिए ना, चांद की रोशनी ज्यादा होती है उसने कहा कि जब तुम चांद तोड़ के मेरी आंखों के सामने लाओगे तो रोशनी से मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। मैं इसमें बताओ मैं क्या करूं? तब तक भी गाने ढूंढेंगे मेरे को मुफ्ती का। माशाल्लाह से वो भी आपकी तरह ही थी हैं यार। खैर, अच्छा मुझे ये बताएं, उसने अपनी आंखों की इतनी हिफाजत की तो उसकी आंखें थी कैसी हाजी साहब? आप ये सवाल ना करें, मैं बता रहा हूँ। अच्छा तुम फिर भी यार बताएं तो सही, आंखें उसकी थी कैसी? उसकी आंखें थी ऐसे। लानत है मेरे सवाल पर हाजी साहब। आप छोड़ दें, हम दूसरा सवाल पे आते हैं। मैंने तो कब का छोड़ दिया सारी बेवफा को। अच्छा जी, तो हाजी साहब हाँ जी। मेरे ख्याल से अभी तो दोनों बराबरी के मौके पे चल रहे हैं, तो इससे साबित नहीं होता कि कौन गलत था और किसने किसको छोड़ा। तो हाजी साहब अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर आपने ना अहमियत नहीं दी होगी, क्योंकि आप मेरी सुने ना बात, अगर एक पत्थर भी होता है ना उस पर भी पानी पड़ता रहे ना हाजी साहब, तो वो ना घिस जाता है, समझ रहे हैं ना, वो पानी भी अपनी जगह बना लेता होता है। तो अगर वो पत्थर देर थी या जो भी था, अगर आप उसे अहमियत देते ना हाजी साहब, मेरे ख्याल से वो साथ होती। क्या हुआ हाजी साहब? अच्छा जी भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उसको ऐसी अहमियत दी, ऐसी अहमियत दी। मैं वाशरूम जाता था, सुसुई करता था। क्या 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 सुसुई करता था। अच्छा उसको मेरे पैर देता था। फिर सारी मेरी सुनिए बात, इसमें उसका कसूर नहीं है। अगर आपको सुसु नहीं आता था तो आप उसको कह देते, वो आगे मैं सुसु रोक के रखता था। पहले मैंने उसको रिप्लाई देना, फिर सुसु करना। मतलब इतनी अहमियत दी है कि आपने सुसु रोक के उससे बात की है। बड़ी लाजाना अहमियत दी है आपने उसे। अबे वसीम भाई, ये मोहब्बत है, तुम्हें क्या बताऊं, मोहब्बत बड़ी गंदी चीज है। अच्छा हाँ साली, मेरी उससे शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी पत्नी जरूर हो गई। क्या होगी? पत्नी। अच्छा और भी मैंने आपके पास जाना है, दोबारा लोहा पहाड़ के पास अपॉइंटमेंट ली हुई है। अभी मैं उसको दिखाऊंगा, इधर पत्नी है मैंने, ऐसे आपको दिखाऊं? नहीं नहीं, आप मुझे ना दिखाएं प्लीज। अच्छा अच्छा मतलब ये हुआ है कि पथरी हो गई आपको, काश आप सुसु ना रोकते। अगर आप देख ले, मोहब्बत बड़ी गंदी चीज है सीब भाई। काश आप मोहब्बत खुल के करने की बजाय सुसु खोल के करते तो आज पथरी ना होती। सीब भाई आपने लाखों की बात कर दी, अब मेरा देखिए और डैमेज हो रहा है। हाँ अब मुझे एहसास हो रहा है मैं बेच के एक आईफोन ही ले लेता। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हाजी साहब कि ये वजह भी ना बनी कि आपने उसे अहमियत नहीं दी, तो फिर यार वो छोड़ के क्यों गई? अबे मैंने उन्हें आज कुछ समझ नहीं आ रही, सारी छोड़ के क्यों चली गई? कराची की लड़की थी, वो तो किसी के 5 रुपए ने जोड़ी, सारी मुझे छोड़ के चली गई। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरा तो एक मफलर सारा 150 रुपए का, वो 5 रुपए नहीं छोड़ती थी। मैं वो कैसे छोड़ के चली गई, जिसके पास 1800 दिरहम की ग्लासेस हैं, ये देख रहे हैं आप ग्लासेस में, ये आंखों कितनी सेजती है, ट्रांसपेरेंट। अच्छा जी, ये आपने हमारे नुमाइंदे ने जितना उसका तजर्बा है उतने ही वो सवाल इकट्ठे कर सके कि आगे इंशाल्लाह अगर आगे उसकी तजर्बा और भी रहा तो इंशाल्लाह आपसे और सवाल भी पूछेंगे और अपनी देखती हुई आवाम को भी आगाह करेंगे कि किन किन खतरात से उन्हें बचना चाहिए। हाँ मैं आपको, आवाम को तो नहीं, मैं उसको जरूर मैसेज देना चाहूंगा अगर वो वीडियो देख रही है। पहले तो एक चुम्मी उसके लिए। अच्छा हाँ मोहब्बत अली एक्स है। एक्स अक्स तो साई को कहते हैं। एक्स वो जो होती है छोकरों की आजकल होती है, छोकरे आजकल नहीं कर रहे हैं। समझ गया एक्स की हमने तो 8वीं 9वीं में पढ़ा था, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। अब मुझे पता चल रहा है एक्स की क्या वैल्यू होती है, वाई की क्या वैल्यू होती है। मैं तो सोच रहा हूँ जी भी ऐड कर लूँ अपनी जिंदगी में। मतलब वाई की वैल्यू का तो नहीं पता होना, एक्स की वैल्यू का पता। एक्स की वैल्यू का पता लग गया मेरे को, 380 रुपए थी गोले के साथ। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उसको कहना चाहूंगा इतना उस ना कर अपने। हाँ मैं एक दफा रिपीट कर लूँ जी भाई, कर लो। इतना नाज ना कर अपने हुस्न पे आए सीना। क्या दोबारा बोलिएगा? इतना नाज ना कर अपने हुस्न पे आए सीना, ओ एक दिन लोग तुझे भी आंटी कहेंगे।
साड़ी मोटी। अच्छा असीफ भाई मेरे को बताइए वीडियो खत्म हो गई है, तो मेरे 3 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ओके हो गया। अच्छा नहीं हाजी साहब प्लीज अच्छा। एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी, आपके चाहने वाले बहुत हैं, हाँ। तो आप प्लीज सब्सक्राइब का कह दीजिएगा। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये कहना चाहूंगा कि भाई मैं 3 साल शहरों की स्केच में काम करता रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी नौजवान जानती होगी आजी के नाम से। तो मैं आज आया हूँ असीफ भाई के पॉडकास्ट में जो कि बोल बच्चन के नाम से है। इसको जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करनी है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब आपको मिल जाएगा, जाके चुमिया करो जाके। लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज। जीव